फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम 12th फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि 12th फिजिक्स में हम बतलाने वाले हैं इम्पोर्टेंट टर्म, जो कि डिफरेंट वाले हम वीडियो लेकर के आते हैं। और फर्स्ट जो हमारा अंतर है वह हम लेकर के आए हैं कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर क्या है। मैं तीनों पदार्थ में हम अंतर बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 3 लाइनिंग करना पड़ेगा हमको। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा लाइनिंग होगा अनुचुंबकीय पदार्थ। लास्ट लाइनिंग होगा लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 3 लाइनिंग है तो हमको छोटा छोटा लिखना ही पड़ सकता है, तो इन चीज़ पर आप ध्यान दे सकते हैं। छोटा छोटा लिखना मेरी मजबूरी है। देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट हम बना सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग में मंद विकर्षण होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग में मंद विकर्षण होता है। मंद विकर्षण होता है। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग में मंद आकर्षण होता है। मंद आकर्षण होता है। समझ गए ना। अगर मैं बात करूं लौह चुंबकीय पदार्थ का, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण, लौह चुंबकीय पदार्थ का ऐसे भी आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब कौन चुंबकीय क्षेत्र है? लौह चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका आकर्षण जो होता है प्रबल, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, प्रबल होता है, ठीक है। क्या ऐसा होता है? प्रबल। क्योंकि प्र मतलब विशेष होता है, बल तो आप जानते हैं कि बल वह भौतिक कारण है जिसके द्वारा किसी वस्तु को स्थान परिवर्तित किया जा सकता है ना। स्थान, आकार, सब चीज़ परिवर्तित कर सकते हैं। अगला नंबर हम पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट है कि इसका जो अपेक्षिक चुंबकशीलता होता है 1 से कम होता है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपेक्षिक चुंबकशीलता का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है। तो इसका अपेक्षिक चुंबकशीलता, इसका अपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है ना मित्र, वह 1 से कम होता है। ऐसा होता है 1 से कम होता है। अगर मैं प्रतिचुंबकीय बात करूँ तो
अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है। लेकिन मैं अगर अनुचुंबकीय पदार्थ की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो अपेक्षिक चुंबकशीलता होता है ना 1 से कुछ अधिक होता है, थोड़ा बहुत होता है। और अगर लघु चुंबकीय की बात करेंगे तो 1 से काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ अधिक होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लौह चुंबकीय पदार्थ में, इसका अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। चलिए अब मैं अगला बात करता हूँ कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, जबकि यह जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में ये भी पाया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में ये जो प्रकृति होती है इनका, पदार्थ की अवस्था होना का, तीनों सेम होती है, ठीक है ना। और लौह चुंबकीय की बात करेंगे तो इसमें तो ठोस होता है, तो इसमें कुछ समानता रह गया है कि यह जो होता है यह भी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर मैं लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करूं तो यह सिर्फ ठोस की अवस्था में पाया जाता है, ठोस की अवस्था में पाया जाता है, यह सिर्फ ठोस की अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ना, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति को ना एक्सएम से सूचित करते हैं। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान छोटा और ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, जबकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक और छोटा होता है। जबकि इसकी मतलब कि अन्य चुंबकीय पदार्थ की इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति की मान धनात्मक और छोटा होता है।
धनात्मक और छोटा होता है, धनात्मक और छोटा होता है। और अगर मैं बात करूं लौह चुंबकीय पदार्थ में, तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक और बहुत बड़ी होती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति की मान, चुंबकीय प्रवृत्ति की मान धनात्मक और बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ताप के परिवर्तन से इनकी मतलब कि इनकी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, इनकी चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप में परिवर्तन से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है, जबकि इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक्सएम बराबर 1/T। इसे ना हम क्या बोलते हैं, क्यूरी के नियम, इसी को बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है अक्सर एग्जाम में। क्यूरी का नियम, क्या नियम कहा जाता है? इसे क्यूरी का नियम कहा जाता है। ठीक है, ताप वृद्धि से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है, ताप वृद्धि से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अनियमित और जटिल रूप से बदलते तो इस तरह से यह पांचों अंतर हो गया। ध्यान दीजिए इन अंतरों को और अच्छी तरह से सीख लीजिए। फर्स्ट अंतर क्या था? चुंबकीय क्षेत्र को तीव्र भाग में मंद विकर्षण होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, और अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग में मंद आकर्षण होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के आकर्षण जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है उसका आकर्षण जो होता है प्रबल होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको तो समझ ही आ गया होगा कि क्या है या नहीं है। दूसरा पॉइंट था कि इसका अपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है 1 से कम होता है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ का, और उन चुंबकीय पदार्थ का अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ अधिक होता है, और लौह चुंबकीय पदार्थ का 1 से काफ़ी ज़्यादा है। ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय दोनों पदार्थ, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ से ठोस अवस्था में पाया जाता है। और इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है ना यार, समान इसका जो होता है ना छोटा और ऋणात्मक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ का जो प्रवृत्ति होता है धनात्मक और छोटा होता है।
और लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक और बहुत बड़ा होता है। ताप के परिवर्तन से प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है ना, उसकी प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। चाहे आप टेम्परेचर जितना दे दीजिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। लेकिन जो अन्य चुंबकीय पदार्थ होता है उस पर प्रभाव पड़ती है। जितना टेम्परेचर बढ़ाइएगा उतना ही चुंबकीय प्रवृत्ति जो है से कमेगी, ठीक है ना। और ताप वृद्धि से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अनियमित और जटिल रूप से बदलती है। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, समझ गए ना। इस तरह की बातें थी। कैमरा अच्छी तरह से कैप्चर कर रही होगी, मुझे पता है। ऐसे थोड़ा सा कम दिखाई देने लगता है ना, जितना नज़दीक करो उतना अब दिखाई दे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये रहा, पूरा कैप्चर हो गया। और लिखना चाहे तो लिखिएगा तो और अच्छी तरह से याद होगा, लिख लीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगता है, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी 12th का जो इम्पोर्टेंट टर्म जो मैं बतला रहा हूँ वो चीज़ें सीख जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।